तो आज की इस सेशन में हम डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल के थर्ड कंसेप्ट में जाएंगे, जिसमें हम मल्टीपल एसेट्स के डेप्रिसिएशन और उसके बैलेंसेस को फाइंड आउट करना सीखेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था कि एक एसेट्स के डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे थे और उसके रिमेनिंग बैलेंसेस को हम कवर किए थे। तो आज की इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, एक बिजनेस के मल्टीपल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे, इसके साथ साथ हम उसके बैलेंसेस को भी आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑन 1 अप्रैल 2020 ए कंपनी परचेस्ड ए मशीनरी फॉर ₹60,000। एक कंपनी अप्रैल 1 2020 को एक मशीनरी परचेस कर रही है 60,000 का। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेस्ड एडिशनल मशीनरी worth ₹18,000 एंड स्पेंड्स ₹2,000 ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, उसी सेम ईयर में कंपनी 1 अक्टूबर को एक एडिशनल मशीनरी परचेस करती है जिसका वैल्यू 18,000 और उसके रिपेयर में ₹2,000 स्पेंड करती है, खर्च करती है। ऑन 1 जनवरी 2022 फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹64,000। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को कंपनी एक फ्रेश मशीनरी परचेस करती है जिसका वैल्यू है 64,000। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो कंपनी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है कितने, 10% के रेट पे, और कौन से मेथड पे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ये हमारा 31 मार्च को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम अकाउंटिंग ईयर को ही कंसिडर कर रहे हैं। सो द मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2023। हमें बोला जा रहा है कि आप एक मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो। ठीक है, कब तक, 31 मार्च 2023 तक। आंसर्स के और जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2020, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे ईयर 2020, 1 अप्रैल। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीनरी परचेस की हम लोग, 60,000 का, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 60,000। ठीक है, और क्वेश्चन में सेम ईयर में क्या हो रहा है, सेम ईयर के 1 अक्टूबर में एडिशनली मशीनरी परचेस किया जा रहा है 18,000 का और उसमें 2,000 रुपये रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, रिपेयर करने के लिए खर्च किया जा रहा है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पे 2020। ठीक है, 1 अक्टूबर, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 18,000। ठीक है, फिर यहां पे मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, या लिखेंगे एक्सपेंस 2,000। ठीक है, हम लोग मेंशन कर दिए, क्यों, बिकॉज 1 अप्रैल को हमने एक मशीनरी परचेस किया, दैट इज मशीन 1। ठीक है, और अक्टूबर 1 को हमने सेकेंड मशीनरी परचेस किया, दैट इज मशीन 2, और उसके ऊपर हमने 2,000 रुपीज का क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं रिपेयर करने के लिए। ठीक है, पूरा जो हमारा ईयर है, फर्स्ट मशीनरी का पूरा ईयर हमारा क्या होगा, यूज होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट जो सेकेंड मशीनरी है वो अक्टूबर से हमारा क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा, तो हम सेकेंड मशीनरी का अक्टूबर से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमारा डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया है और कौन से मेथड में दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अकाउंट को कब हमें क्लोज करना है, तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मींस स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसके साथ साथ हमारा जो अकाउंट क्लोज होगा वो 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2021, बिकॉज अप्रैल जो है वो हमारा 2020 है, तो जब हम मार्च की ओर जाएंगे तो एक न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले किसका करेंगे, मशीन 1 का करेंगे। देखो मशीन 1 का कैसे, 10% बोला गया है, तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, बिकॉज अप्रैल से लेकर मार्च पूरा यूज हुआ, इसलिए हम 12/12 लिख रहे हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इसका डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 6,000। ठीक है, फिर मशीन 2 का निकालेंगे,
तो मशीन 2 हमारा टोटल कितना है, टोटल इज 20,000 इंटू 10/100 इंटू अक्टूबर से मार्च, ठीक है, काउंट करेंगे। अक्टूबर फर्स्ट है तो अक्टूबर भी काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब क्या है 6 मंथ्स, ठीक है। तो हम 6 मंथ्स इस एसेट्स को पर यूज किए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसका डिप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, मशीन 1 का, 60,000 माइनस 6,000, 54,000, ठीक है। फिर किसका निकालेंगे, मशीन 2 का, 20,000 माइनस 1,000, दैट इज 19,000, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, फाइनली इसको इस ईयर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मीन 60,000 प्लस 18 प्लस 2,000 इट विल बी योर 80,000। और यहां भी अगर हम प्लस करते हैं तो इसका वैल्यू भी हमारा कितना आएगा 18,000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके जो बैलेंस फिगर बचे हैं ये हमारे नेक्स्ट जो ईयर होगा उसका ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेट देंगे 2021, यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन 1 का बैलेंस कितना बचा है 54,000, ठीक है। मशीन 2 का बैलेंस कितना बचा है 19,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरा ईयर हमारा मशीनरी यूज हो रहा है ना, और एडिशनली कोई भी मशीनरी हमारे 2021 में परचेस नहीं हो रहा है, एडिशनल मशीनरी 1 जनवरी 22 को परचेस हो रहा है, तो हम उसको 22 में इंक्लूड करेंगे, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2021 में कोई भी मशीनरी क्या हो रहा है, हमारा परचेस नहीं हो रहा है, बट 2022 के जनवरी में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे 2022 1 जनवरी, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये हमारा आ जाएगा मशीन 3, ठीक है। मशीन 3 कितना में परचेस किए हैं हमने, मशीन 3 64,000 में परचेस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 64,000, हो गया। अब क्या करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2022 31 मार्च, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1। देखो मशीन 1 जो है वो पूरा यूज हुआ है, अप्रैल से लेकर मार्च पूरा यूज हुआ है, पूरे ईयर यूज हुआ है, तो उसका जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो जो फर्स्ट ईयर में था उतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिया है, तो जब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिया है तो हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा मशीन 2 है, ठीक है, तो मशीन 2 का भी जो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर हम जो कैलकुलेट किए थे वो 1000 था, बिकॉज वो 6 मंथ यूज हुआ था, बट इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा मशीन 2 पूरा यूज हुआ है, तो हम इसके पूरे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, इट मीन्स हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा मशीन 2 का वो 2000 आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे मशीन 3 का, तो मशीन 3 को हमको देखना है ये कब से हमारा मशीन बिजनेस में आया है और हम इसे यूज किए, तो वो 1 जनवरी से यूज किए, ठीक है। और हमारा अकाउंट क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को, इसका मतलब क्या है 3 मंथ्स हम यूज किए, तो मशीन 3 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारा 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1600। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे मशीन 1,
तो मशीन 1 का कितना बैलेंस था हमारा 54,000 माइनस 6,000, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। मशीन 2 का बैलेंस कितना था हमारे पास 19,000, ठीक है, और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 2,000, तो ये कितना आ जाएगा 17,000, ठीक है। मशीन 3 का वैल्यू कितना है 64,000, माइनस करेंगे हम लोग कितना इस साल का डेप्रिसिएशन 1,600, ठीक है, तो बैलेंस कितना आएगा देखो 4,000 से 1,000 माइनस कर दो 63,000 बचेगा, उसमें से 600 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 62,600, ठीक है, 62,400 बचेगा, ठीक है। अब मैं कर दे रहा हूं 64,000 माइनस 1,600, ठीक है, 0 ये 4 आ जाएगा, ये 3 2 6, ठीक है, तो 62,400 हमारा बैलेंस आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम क्लोज करेंगे, इस ईयर का जो बैलेंस होगा उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, तो अब क्या करेंगे, हमको कितने साल का बोला है ना, हमको बोला है अप टू 31 मार्च 2023 तक का बोला गया है, तो हम क्या करेंगे अप टू 31 मार्च 2023 बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैलेंस को यहाँ पे भी लेकर आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2022 1 अप्रैल लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 हमारा कितना, मशीन 1 बचा है 48,000, मशीन 2 दैट इज 17,000 और मशीन 3 दैट इज 62,400, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, सेम इसका भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, है ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2023 31 मार्च, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 1 जो रहेगा वो 6,000 ही रहेगा, ठीक है। मशीन 2 हमारा 2,000 रहेगा, ठीक है, और मशीन 3 जो रहेगा मैं उसका कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, मशीन 3 जो है वो हमारा 64,000 है, ठीक है, तो 64,000 का मशीन पूरा हमारा यूज हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा हमारा 6,400। चलिए बैलेंसेस निकालते हैं, ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे मशीन 1 का, ठीक है, मशीन 1 का वैल्यू कितना बचा है 48,000, है ना, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 48,000 माइनस इसके डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो इसका रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा 42,000, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इसका मशीन 2 का, तो मशीन 2 का वैल्यू कितना है 17,000 माइनस इस ईयर का डेप्रिसिएशन दैट इज 2,000, तो इसको भी माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,000, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे मशीन 3 का भी बैलेंस निकालेंगे, तो मशीन 3 का बैलेंस कितना बचा है 62,400 और इसमें हम माइनस कितना करेंगे इस साल का डेप्रिसिएशन दैट इज 6,400, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 56,000, ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल एसेट्स के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसके बैलेंस को भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया था अप टू 31 मार्च 2023। हमने क्या क्या सॉल्यूशन में, हमने भी अप टू 31 मार्च 2023 तक हमारा सॉल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम फॉर्मेट को क्लोज करते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं हम ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।